हाय एवरीबॉडी। सो ये जो आज की वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग द डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसीजर, जिस पे आप सबकी बहुत डिमांड थी कि इस पे वीडियो लाइएगा। सो हियर इज़ इट। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल पाई हूँ उसके बेसिस पे आई वुड ट्राई कि मैं बेस्ट एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड प्रॉबेबली ये मेरी लास्ट वीडियो भी रहने वाली है रिगार्डिंग द नीच जो भी कॉलेज में एंटर करने वाली है, बिकॉज उसके बाद आई थिंक मैक्सिमम जो स्फीयर्स ऑफ कंटेंट है वो कवर हो चुका है इस पर्टिकुलर नीच के लिए। सो या बट स्टिल इफ देयर वुड बी सम कंटेंट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेक वीडियो अगेन, बट probably दिस इज़ गोना टू बी लास्ट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर नीच। उसके बाद तो डायरेक्टली फर्स्ट ईयर एंड ऑल। सो अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट एडमिशन्स की, तो अभी जैसे कि काउंसलिंग हुई, फर्स्ट राउंड हो गया है, बहुत ही जल्दी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आ जाएगा। सो आफ्टर दैट फर्स्ट राउंड का रिजल्ट बच्चों को कॉलेज मिलेंगे, कॉलेज अलॉट होंगे। एंड अगेन फर्स्ट राउंड में निराश मत होना, आपको आपके डिज़ायर्ड कोर्स बहुत सारे केसेस में नहीं मिल सकते। जो आपको डिज़ायर्ड कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिल सकता। मुझे भी पिछले साल फर्स्ट राउंड के बाद जो डिज़ायर्ड मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट का कॉलेज था वो नहीं मिला था, मुझे सेकंड जो मेरी प्रेफरेंस थी उसका कॉलेज मिला था। बट अगेन उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद जैसे कि हम जानते हैं सेकंड राउंड होता है, तो राउंड अपग्रेशन पे बहुत सारे चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड आफ्टर ईच एंड एवरी राउंड्स हमारे पास एक लास्ट राउंड आता है डायरेक्ट एडमिशन का, विच इज़ अ फाइनल राउंड। और उसके बाद जो कॉलेज मिला तो मिला। और इनफैक्ट जैसे अभी हमारा चल रहा है जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर इतना टाइम लग जाएगा। एंड लगभग अगस्त के अगस्त सितंबर के करीब आपको एडमिशन्स के लिए भी बुला लेंगे फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद। कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन का इसके भी बाद होगा जितना मुझे याद है। सो जैसे कि प्रीवियस ईयर का अगर मैं थोड़ा बताऊं तो फर्स्ट राउंड हुआ था, सेकंड राउंड हुआ था एंड थर्ड राउंड भी था। एंड आई गेस थर्ड राउंड था। एंड उसके बाद आपका अगस्त सितंबर के टाइम पर सितंबर प्रॉबेबली आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह के लिए बुला लिया था, जिसमें कि आपसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑब्वियसली 12th-10th की मार्कशीट्स, फिर आपकी 10 फोटोग्राफ्स, उसके बाद आपका सेल्फ असेस सर्टिफिकेट, फिर किसी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो वाला, फिर डोमिसाइल मांगते हैं, उसके अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप सबमिट करवा देते हो कॉलेज के पास। सो एंड उसके बाद अक्टूबर के करीब आपकी क्लासेस रिज्यूम हो जाती हैं, डायरेक्ट एडमिशन उस दौरान शुरू होता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या जो थर्ड राउंड, जितने भी राउंड होते हैं ना काउंसलिंग के, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, जितने भी ये राउंड्स होते हैं ना, इन राउंड्स की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जेके बोप की वेबसाइट पर आती है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जितने भी राउंड्स हैं ना जिसमें आप राउंड अपग्रेडेशन करवाते हो, इसकी जितनी भी वेबसाइट्स पे नोटिफिकेशन है, इसके लिए आप यूज़ करते हो जेके बोप की वेबसाइट। वहाँ पर नोटिफिकेशंस में जाओगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा अब काउंसलिंग का है। बट जो डायरेक्ट एडमिशन्स है ना, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जेके बोप की वेबसाइट पर एज सच नहीं मिलती है। डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए आपको कॉलेज की स्पेसिफिक वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है। आई विल गिव यू एग्जांपल। जैसे हम जम्मू कश्मीर में हैं, सो जेके लाइक इंस्टाग्राम पे पेज है जहाँ पर आप कनेक्टेड रह सकते हो, जेके पीएम नर्सिंग एसोसिएशन, इस पेज पे कनेक्ट रहो। प्रीवियस ईयर भी इस पेज पर नोटिफिकेशन आई थी कि डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं, और फिर उस टाइम पर पता चलता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता लगता है कि डायरेक्ट एडमिशन कब स्टार्ट हुई। सो आप जेके पीएम नर्सिंग एसोसिएशन, मतलब जो भी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट्स है ना, वहाँ पर रह सकते हो। एक वेबसाइट मैंने आपको बता दी, जेके पीएम नर्सिंग एसोसिएशन, जहाँ पर जेके स्टैंड्स फॉर जेके बोप, मतलब जम्मू कश्मीर नर्सिंग एसोसिएशन की वेबसाइट है। इंस्टा पे इनका पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है डायरेक्ट एडमिशन के प्रोसेस के लिए। वहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो या तो आप कॉलेज के साथ कनेक्ट रह सकते हो पर्सनली, उसके थ्रू पता लगा सकते हो, या तो आप इस वेबसाइट्स के थ्रू लगा सकते हो पता। अब जब ये राउंड्स हो जाते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी। आई थिंक जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है उसके पास आपको बहुत ही कम टाइम का स्पैम होता है जिसमें आपको ये सब करवाना होता है। तो आप कॉलेज में जाते हो, फॉर एग्जांपल किसी ने जेके पीएम नर्सिंग एसोसिएशन में दिया एंड कोई बच्चा ओपन मेरिट में फॉल कर रहा है, तो अब वो क्या करेगा, उसको फॉर एग्जांपल वो भी पढ़ रहा है अखनूर के नर्सिंग कॉलेज में, अब उसको अखनूर के नर्सिंग कॉलेज से आना है गंग्याल के नर्सिंग कॉलेज में, या जो भी आप
आपके इंस्टेंसेस हैं कि किसी ने एडमिशन ही नहीं करवाई है, तो अब उसको कोई एडमिशन लेनी है क्योंकि उसको सीट्स ही नहीं मिलनी है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेज में जाएगा। जब वो कॉलेज में जाएगा, अगर उसके लिए सीट्स पड़ी होंगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट थिंक कि डायरेक्ट एडमिशन में हर किसी को सीट्स मिल जाती है, नॉट एट ऑल। लाइक मेरे पास ना रिसेंटली एक बच्चे ने डाउट पूछा कि अगर वो ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्किप कर दे, डायरेक्ट एडमिशन होगी, तब डायरेक्टली क्योंकि उसकी मेरिट अच्छी है, उसके काफ़ी अच्छे स्कोर थे, तो वो बच्चा मुझसे बोल रहा था कि अगर मैं वहाँ पे कॉलेज में, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके मार्क्स अच्छे हैं, तो अगर वो डायरेक्टली कॉलेज में जाएगा उसको सीट मिल ही जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। सीट तभी मिलती है डायरेक्ट एडमिशन में अगर उनके पास सीट्स होंगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। प्रीवियस ईयर हमारे कॉलेज में जो ओपन मेरिट कैटेगरी थी उनके लिए सीट्स थी, तो ओपन मेरिट के जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आए थे उनको तो मिल गया, लेकिन वहीं कुछ ऐसी कैटेगरीज थी जैसे कि ALC कैटेगरी, जिसके लिए सीट ही नहीं थी, बिकॉज ALC की सारी सीट्स जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में ही फुल हो गई थी। सो प्लीज़ डोंट टेक दिस रिस्क कि हम कंप्लीटली डायरेक्ट एडमिशन पे डिपेंड है। डायरेक्ट एडमिशन इज़ लाइक लक बाय चांस, आई वुड से, कि अगर आपके पास सीट्स पड़ी रहेंगी उस कॉलेज में तो आपको वो सीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में, जैसे कि मैंने बोला, आप आफ्टर एवरी राउंड, तो ऑब्वियसली आफ्टर एवरी राउंड तो ये इसका काम डिले ही होगा डायरेक्ट एडमिशन का। लगभग अक्टूबर नवंबर में डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा, एंड JKPM नर्सिंग एसोसिएशन की वेबसाइट पे आप जाओगे एंड वहाँ पर नोटिफिकेशन इसके लिए रिलीज़ होगी। जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी, आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज से, इसके लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन है, आपको डायरेक्टली कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है, इसमें आप कुछ ऑनलाइन नहीं करोगे, डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में जाकर होती है। सो आफ्टर एवरी राउंड ऑफ काउंसलिंग, जब डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन आएगा, आप कॉलेज में विद योर रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जाओगे, एंड उसके बाद आपको पता चलेगा वहाँ पे ही कॉलेज, मतलब नोटिफिकेशन के बाद आपको अप्लाई करोगे और आपको पता लगेगा कि सीट्स हैं या नहीं है, एंड उसके बेसिस पे फिर आप कॉलेज में जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जितना मुझे याद है शायद से फॉर्म आएगा वो कॉलेज में जाकर ही मिलेगा, आप उस पर अप्लाई करोगे, अगर वो सीट मिलेगी तो आपके लिए होगी, तो आपको नेक्स्ट डे उसी वेबसाइट पर रिजल्ट निकलेगा जहाँ पर आपका नाम होगा, या शायद ये सब मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे। बट फिलहाल आप इतना समझो कि डायरेक्ट एडमिशन पे आपको एसोसिएशन से वो वेबसाइट नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है, उसके बाद आपको कॉलेज में जाके स्पेसिफिकली आपका प्रोसेस करवाना पड़ता है डायरेक्ट एडमिशन का। जो सेकंड बहुत बार डाउट बच्चों ने मुझसे पूछे कि डायरेक्ट एडमिशन अगर हम करवाएंगे तो हमसे वो फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या जो जितनी फ़ीस होती है उससे ज़्यादा ले लेते हैं या उससे कम लेते हैं। तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट एडमिशन में भी उतनी ही फ़ीस लगती है जितनी आपकी फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद एक नॉर्मल स्टूडेंट को देने पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज के, जितना मुझे याद है मेरे कॉलेज में 10,000 फ़ीस थी, तो डायरेक्ट एडमिशन के बाद भी जो बच्चे आए उन्हें 10,000 फ़ीस ही देने पड़ी है। सो देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन फीस आफ्टर डायरेक्ट एडमिशन। इससे तो आप प्लीज़ फ्री रहिए। एंड डायरेक्ट एडमिशन के बाद चांसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। मेरे कॉलेज में ही पर्सनली काफ़ी जिनको हायर रैंक्स थी, लगभग 2000 के करीब ओपन मेरिट में, उन्हें भी सीट्स मिली हैं। सो क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के टाइम तक क्या होता है, बहुत लेट शुरू होती है, तो बच्चों ने कहीं ना कहीं अपनी एडमिशन करवा लेते, तो हर एक बच्चा डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करता, और हर किसी को पता भी नहीं चलता है कि डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया, बिकॉज इसका नोटिफिकेशन कॉलेज की वेबसाइट्स पर जाना पड़ता है। इसके लिए आपको कॉलेज के साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है, ठीक है। सो इसीलिए डायरेक्ट एडमिशन में चांसेस काफ़ी हद तक खुल जाते हैं, पर तभी अगर आपके कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीट्स पड़ी रहेंगी, ठीक है। अब जो अगला डाउट, जो आई थिंक अब जितने भी डाउट्स मेरे फीड में आए हैं मैं वो सब ले रही हूँ। एक डाउट और पूछते हैं बच्चे कि डायरेक्ट एडमिशन के अलावा फर्स्ट सेकंड राउंड जब हम करेंगे, तो फर्स्ट राउंड में किसी ने कॉलेज लिया, मान लो वो एडमिशन कैंसिल करवा रहा है, तो सेकंड राउंड में उसको वो फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। तो वो फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। ये एक्चुअली मेरे कमेंट सेक्शन में, एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, और वहीं पे किसी बच्चे ने, जो प्रीवियस ईयर जिसके साथ सेम सिनेरियो हुआ था, उसने आंसर दिया था। तो उनके आंसर के अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ, फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। बट बाकी तो ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये एडमिशन कैंसिल वाले स्टूडेंट्स ने मेरे कमेंट के फीड में बताया हुआ। बट इफ़ यू नो दैट, सो प्लीज़ क्लियर करो, कि मैं फिर पिन कर दूँगी वो कमेंट कि फर्स्ट राउंड के बाद जब सेकेंड राउंड में हम आते हैं, एडमिशन कैंसिल करवा देते हैं, तो फ़ीस हमें वापस मिल जाती है। बिकॉज इतना मुझे पता है कि अगर आपको पहले कोई और कॉलेज मिला और कॉलेज आप अपग्रेड करवा के दूसरे कॉलेज में जाते हो, तो आपको फ़ीस रिफंड हो जाती है। बट एडमिशन ही कैंसिल करवा देते हो तो उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। बट जितना बच्चों ने बोला था हो जाती है, सो प्रॉबेबली हो जाती होगी। सो दिस वॉज योर डाउट्स रिगार्डिंग डायरेक्ट एडमिशन।
थोड़ी जितनी नॉलेज थी आई होप मैंने बता पाई हूँ उसके हिसाब से। सो या, थैंक यू।